हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास #04 होने वाली है। मतलब कि हम 3 क्लास अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी ये 4th क्लास है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पिछली बार कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो हम वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर काउंट्स हिज प्रॉफिट ऑन एसपी। एक शॉपकीपर है जो अपना प्रॉफिट एसपी पर कैलकुलेट करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में एसपी पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, फिर ये वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ में आएगी, वरना ये वीडियो समझ में आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एसपी पर जब प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो क्या सीन होता है। तो देखो, इसने बोला एक शॉपकीपर गलती से अपना प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट कर लेता है, एसपी पर, एंड अनदर काउंट्स हिज प्रॉफिट ऑन सीपी। और एक दूसरा शॉपकीपर है जो कि गलती से जो कि ठीक ठाक किस पे करता है, सीपी पर। मतलब हमें करना सीपी पे होता है, पर कोई कोई शॉपकीपर गलती से एसपी पे कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 500 इन देयर प्रॉफिट। उन दोनों के प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 500 का। इफ द एसपी ऑफ बोथ शॉपकीपर इज इक्वल, अगर दोनों ही शॉपकीपर का एसपी इक्वल है तो बताओ फर्स्ट शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो फर्स्ट शॉपकीपर ने 30% का प्रॉफिट कमाया है, सेकंड ने 25% का कमाया है। तो बताओ दोनों को शॉपकीपर का एसपी क्या है। तो देखते हैं, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं स्टार्ट। देखो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट शॉपकीपर ने कितना कमाया है, 30%। तो लिख लो फर्स्ट शॉपकीपर ने कमाया है 30% और सेकंड शॉपकीपर ने कमाया है 25%। इसने साफ साफ बोला है कि जो इसने पहले शॉपकीपर ने 30% जो कमाया है वो किस पर कमाया है, एसपी पर। तो 3/10, जब ये एसपी पे कमाते हैं तो नीचे वाला एसपी होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। 25% वाले ने सीपी पर कमाया है तो इसे कहते हैं 1/4, नीचे वाला सीपी होगा और ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। मैंने आपको बता रखा है, देखो यहाँ पहले लिख लो, फर्स्ट वाले का सीपी और एसपी, सेकंड वाले का सीपी और एसपी। मैंने आपको बता रखा है कि जब ये एसपी पर कैलकुलेट होता है तो हमारा रिवर्स हो जाता है, प्रॉफिट माइनस हो जाता है, लॉस प्लस हो जाता है। तो एसपी 10 है तो यहाँ 10 लिख लो। अब प्रॉफिट है तो रिवर्स होगा, मतलब माइनस होगा, 10 में से 3 जाएंगे तो सीपी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नीचे वाले में कोई रिवर्स नहीं होगा, प्रॉफिट है तो प्लस ही होगा, क्योंकि ये सीपी पर है, सीपी 4 है, प्रॉफिट प्लस करो तो एसपी कितना आ गया, 5 आ गया। इसने साफ साफ बोला है दोनों का एसपी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसने खुद ही बोला है। तो दोनों का एसपी इक्वल करने के लिए इसका 10 है, इसका 5 है। अगर 5 को 10 बनाने तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। इधर 2 से कराए तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये 8 बन गया और ये मेरा 10 बन गया। इसने बोला पहले वाले के प्रॉफिट में और दूसरे वाले के प्रॉफिट में 500 रुपये का डिफरेंस है। तो देख लेते हैं पहले वाले को कितना प्रॉफिट हो रहा है। पहले वाले को प्रॉफिट हो रहा है 3 का, दूसरे वाले को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 का। इसने बोला दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस किसके के बराबर है, 500 के बराबर। पर हमारा तो 1 आ रहा है, मतलब 1 किसके बराबर है, 500 के बराबर। अब इसने पूछा है दोनों के एसपी बताओ, तो एसपी की वैल्यू दोनों की कितनी है, 10। तो अगर 1 बराबर 500 है तो 10 बराबर कितने के हो जाएगा, 5000 के। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर कैलकुलेट परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस। एक शॉपकीपर है जो कि अपना परसेंटेज प्रॉफिट बाइंग प्राइस पर कैलकुलेट करता है। बाइंग प्राइस मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब ये सही करता है, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अनदर ऑन द सेलिंग प्राइस, और दूसरा वाला बंदा सेलिंग प्राइस पर करता है, जो ये गलत करता है। व्हाट विल बी देयर डिफरेंस इन प्रॉफिट, बताओ उनके प्रॉफिट में कितना डिफरेंस होगा। इफ बोथ क्लेम अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन गुड्स, अगर दोनों का ही 20% प्रॉफिट होता है, एंड सोल्ड फॉर 3000 ईच, और उनका एसपी कितना है, 3000 रुपये। सर पहले आप लिख लो कि फर्स्ट वाले को कितना प्रॉफिट हुआ और सेकंड वाले को। तो साफ साफ शब्दों में हम लिख लेते हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला बंदा दोनों को ही 20% का प्रॉफिट हुआ है। 20% को कहते हैं 1/5, 20% को कहते हैं 1/5। पहले वाले बंदे ने सीपी पर कराए तो नीचे वाला सीपी होगा और ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। दूसरे वाले बंदे ने एसपी पर कराए तो नीचे वाला एसपी होगा और ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट का सीपी और एसपी लिखना चाहूँ तो साफ साफ दिख रहा है सीपी पर हमेशा नॉर्मल होता है, तो सीपी वाले में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 से कितना हो जाएगा, 6।
लेकिन अगर मैं दूसरे वाले बंदे का CP और SP लिखना चाहूँ तो साफ साफ पता चल रहा है कि SP पे है तो रिवर्स होता है, प्रॉफिट है तो माइनस होता है, लॉस है तो प्लस होता है। तो SP मेरा 5 है तो मेरा CP कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटा दो 4 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इसने देखो आगे क्या बोला है कि दोनों ने ही ना SP 3000 पर बेचा है, मतलब दोनों का SP क्या है, इक्वल है। पहले वाले ने भी 3000 में बेचा, दूसरे वाले ने भी 3000 में बेचा, मतलब दोनों के SP हमें इक्वल बनाने पड़ेंगे। इसने इनडायरेक्टली बताया। तो इक्वल बनाने के लिए मैं इसको 5 से करता हूँ और इसको 6 से करता हूँ। इधर 6 से कराए तो इधर भी 6 से, और इधर 5 से कराए तो इधर भी 5 से। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसने कहा देखो ये 30 हो गया मेरा और ये 30 हो गया। इसने कहा बताओ दोनों के प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है। तो पहले वाले का प्रॉफिट देख लो, दूसरे वाले का प्रॉफिट देख लो, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो पहले वाले का कितना है, 25 30, तो 25 से 30 मतलब 5 का प्रॉफिट, माइनस 24 30 मतलब 6 का प्रॉफिट। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस। तो अब हमें किसकी वैल्यू पता है, पहले देख लो, हमें SP की वैल्यू पता है, मतलब 30 बराबर किसके है, 3000 के। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 100, 1 की वैल्यू आ गई 100। और हमें किसकी निकालनी है, दोनों के प्रॉफिट के डिफरेंस की, और दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस भी कितना है, 1, मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 100। आ गई बात समझ में या नहीं आई। देखो इसने क्या करा था, इसने ना साफ साफ बोला दोनों का SP 3000 है, मतलब कि दोनों का जो SP है वो सेम करना पड़ गया हमें। फिर हमने जो 30 वैल्यू है उसको 3000 के बराबर रख दिया, 1 की वैल्यू 100 आ गई। इसने बोला दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस निकाला तो 1 आया, और 1 आया तो 1 की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके थे 100, तो वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंटेज। ये छोटी क्लासेस के क्वेश्चन थे जब हम x मान के करते थे, पर अब हमें x मान के नहीं करना, हमें डायरेक्टली निकालना है। तो इसने क्या बोला कि कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का, 40 आर्टिकल का, सेम है 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो इस पर साफ साफ लिख लो, शायद मैंने क्वेश्चन पहले गलत पढ़ दिया था, बट ये फाइनल क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, मतलब कि इसने बोला 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है कितने के, 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, क्या बात समझ में आई। इसने बोला 40 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, तो कर दो अब। तो अब क्या करेंगे, CP को इधर ही रखो, मल्टीप्लाई का SP इधर आकर डिवाइड में, इक्वल टू 25 को इधर ही रखो, मल्टीप्लाई का 40 इधर आकर डिवाइड में, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो कितना आ गया, 5/8 आ गया। सर हमें पता है कि CP से SP जाने पर जितना प्रॉफिट होता है उससे हम गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई में 100। तो CP खरीदा 5 में, बेचा 8 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का। CP डाल दो 5 मल्टीप्लाई 100, इसको काट दो तो कितने की गेन परसेंटेज आ गई हमारी, 60%। आ गई बात समझ में। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द CP ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू द SP ऑफ 40 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज। तो आप खुद भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन, खुद ट्राई करिए पॉज करके वीडियो को, और बाकी तो मैं करा ही रहा हूँ, जिनको नहीं आता वो देख सकते हैं। तो कह रहा है कि 50 आर्टिकल का SP बराबर है 40 आर्टिकल के, 50 आर्टिकल का CP बराबर है 40 आर्टिकल के SP के, मतलब कि 50 आर्टिकल का CP बराबर है 40 आर्टिकल के SP के। आ गई बात समझ में। CP और SP का रेशो निकल जाएगा इजीली, तो निकाल लो। CP इधर ही रहेगा, SP इधर आ जाएगा, 40 इधर ही रहेगा, 50 इधर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई 100। तो 4 2 8, 4 5 20, कितना आंसर आ गया, 25% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट हो रहे हैं, अब ये नेक्स्ट टाइप मान लो इसको। तो नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ते हैं क्या है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये कौन से क्वेश्चन है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है
आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इनमें ये क्या करेंगे, इनमें ये बात करेंगे आर्टिकल्स पर, मतलब कितने आर्टिकल खरीदे, कितने बेचे, मतलब जैसे कि 10 आर्टिकल खरीदे 10 बेच दिए, ये इन पर बात करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके थ्रू ही हम समझ लेंगे। तो देखो क्या लिखा है, अ पर्सन परचेज सम आर्टिकल, एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे एट अ रेट ऑफ 4 रुपीज़ 5। मतलब कि ये क्या दे रखा है सर, रेट ऑफ 4 रुपीज़ 5, ये तो एक जैसा सा लग रहा है। रेट ऑफ 4 का मतलब है 4 पीस कितने में खरीदे, 5 रुपए में। ही सेल्स दीज आर्टिकल्स, फिर उसने उसको बेच दिया एट अ रेट ऑफ 4 रुपीज़ 4, 5 पीस 4 रुपए में। तो बताओ प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज कितनी आएगी। आपको सिंपल सा फंडा बताऊंगा, दिक्कत लेने वाली बात कोई है नहीं। ठीक है, सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता आया हूँ अभी तक, इसका भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सीपी और एसपी डाल लो, यहाँ पे सीपी और नीचे डाल लो एसपी। फिर आपको ऊपर लिखना है आर्टिकल और यहाँ पर आपको लिखना है प्राइस। बस आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और कुछ नहीं करना। इसने खरीदा कितना सर, साफ साफ लिखा हुआ है 4 खरीदे हैं 5 रुपये में, तो इसने 4 पीस खरीदे हैं 5 रुपये में। और बेचे कितने में सर, 5 पीस बेचे हैं 4 रुपये में, 5 पीस बेचे हैं 4 रुपये में। अब ना नॉर्मल सी बात है, कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालना हो ना और आर्टिकल की क्वांटिटी दे रखी हो, तो आर्टिकल की क्वांटिटी को पहले क्या बनाओ, सेम बनाओ। नॉर्मल सी बात है, आर्टिकल की क्वांटिटी सेम होगी तो इजीली निकल जाएगा। तो हमेशा इन क्वेश्चनों में क्या करना है, हमें दोनों आर्टिकल को सेम बनाना है। सर ये 4 है ये 5 है, सेम कैसे बना दें इनको, सर इनको 20 बना दो। इसको ना किससे कर दो, 5 से कर दो, इसको कर दो 5 से, इसको कर दो 4 से। सर बस इतना ही, नहीं नहीं सर, इधर करते हैं तो इधर भी करते हैं, 4 इधर कराए तो इधर भी करो, 5 इधर कराए तो इधर भी करो। आ गई बात समझ में। ये 20 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया और ये 20 हो गया। कोई दिक्कत किसी को, सॉरी ये 5 5 जा 25 हो गया, ये 25। ठीक है, अब देखो क्या निकालने को बोला है सर, इसने साफ साफ बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस बताओ कितना हुआ है। तो सर हमने खरीदा 25 में, बेचा 16 में, तो कितने का लॉस हो गया, 9 रुपये का। सीपी को हम नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो हमें 36% का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में, नहीं आया तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखेंगे सारे। अब पर्सन परचेज सम आर्टिकल, एक पर्सन ने कुछ आर्टिकल खरीदे 8 आर्टिकल 15 रुपये में और बेच दिए 10 आर्टिकल 18 रुपये में। तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे ना आराम से, फिर भी करा देता हूँ। देखो सबसे पहले सर ये खांचे बना लिया करो इनसे, हमें तो आसान लगता है, आपकी तो पता नहीं, तो भाई मेरे को भी आसान ही लगता होगा, तो मैं सबसे पहले ये बना लेता हूँ, बाकी तो हम बाद में फिल कर देंगे इसको। तो सर इसने बोला कि 8 आर्टिकल 15 रुपये में, तो 8 आर्टिकल 15 रुपये में खरीदता है और 10 आर्टिकल 18 रुपये में बेच देता है, 10 आर्टिकल 18 रुपये में बेच देता है। सर आपने अभी बताया था आर्टिकल हमेशा सेम होने चाहिए, पर ये सेम दिखाई नहीं दे रहे। तो सर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 4 से करो, तो दोनों ही कितने बन जाएंगे, 40 बन जाएंगे। देखो इतना तो आपको सोचना पड़ेगा कि बराबर कैसे बनाए, और बहुत ईजी चीज़ है ये। तो 8 5 जा 40, 10 4 जा 40, धीरे धीरे करते करते ही अपने आप आपकी जो थिंकिंग है वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 5 से करो, इधर 4 से कराए तो इधर भी 4 से करो। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 40 40, 15 पंजे 75, 18 4 जा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 5 6, 18 4 जा 62, सॉरी 72। मेरे को भी पाड़े याद नहीं है, 12 तक याद है बस, आगे मेरे को भी करके देखना पड़ता है। तो ये 72 आ गया। अब देखो इसने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। सर 75 में खरीदी कोई चीज़, 72 में बेच दी, 3 का लॉस हो गया ना। किसके रिस्पेक्ट में, 75 के, मल्टीप्लाई 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कैंसिल। तो सर साफ साफ पता चल गया 4% का मेरे को क्या हो गया है, लॉस हो गया है। आ गई बात समझ में सबको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, हल्की सी वेरिएशन डालेगा क्वेश्चन, बस हल्की सी तड़का डालेगा क्वेश्चन में, बस और कुछ भी नहीं है। तो देखो 7वां क्वेश्चन। सर सबसे पहले खांचे याद है ना आपको, हाँ याद है।
आर्टिकल प्राइस, CP SP। क्या कह रहा है? अ पर्सन परचेज सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 4 रुपीज़ 5। 4 आर्टिकल खरीदे 5 रुपये में, 4 आर्टिकल 5 रुपये में, 5 आर्टिकल 4 रुपये में बेच दिए, 5 आर्टिकल 4 रुपये में बेच दिए। सर भूल मत जाना, आर्टिकल को सेम बनाना है तो बना दो। 5 4 5 4 कितना बन गया? 20 20 25 16। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ही हैज़ अ लॉस ऑफ 360, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। डाला डालता हल्का सा। देखो इसने कहा इसको कितना लॉस हो गया है? 360 का। तो बताओ कितने आर्टिकल खरीदे थे? तो सर साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कितने का लॉस हो रहा है? 9 का। इसको कितने का हो रहा है? 360 का। सर कोई गलत कह रहा है क्या ये? नहीं, एकदम सही बात है। हमें 9 का हो रहा है, उसे 360 का हो रहा है, मतलब 9 किसके बराबर है? 360 के। एक किसके बराबर आ गया? 40 के। सर जिसकी भी वैल्यू निकालने का बोलिए निकाल दो, आराम से निकल जाएगी। इसने बोला नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताओ। तो सर नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो 20 खरीद रहे थे हम, तो 20 की वैल्यू निकाल दो। 20 × 40 कितनी आ गई? 800। क्या आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 3 एंड परचेज सेम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ 2। अब क्या हुआ सर, एक से ना बात नहीं बन रही थी, बच्चे सारे क्वेश्चन कर रहे थे। इसने क्या सोचा, ऐसा करता हूँ आर्टिकल को ना 2 बार खरीदता हूँ। मतलब कि एक बार खरीदा 5 रुपये का आर्टिकल, दोबारा खरीदा 6 रुपये का आर्टिकल, फिर दोनों को मिला के 12 रुपये में बेच दिया। तो ऐसा कुछ करेगा ये, कुछ भी नहीं करना। 2 के CP को आपस में मिला के SP से कंपेयर करना है। नहीं आया समझ? कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं। अ पर्सन परचेज, अ शॉपकीपर परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 3। सबसे पहले खांचे बना लो, CP SP। आर्टिकल प्राइस। एक गलती हो गई मेरे से, क्या बोला इसने? 2 बार आर्टिकल खरीदेगा तो CP1 CP2, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। 2 बार खरीदेगा इसलिए 2 खांचे CP के बना लिए, अभी SP का भी बनाएंगे। कह रहा है अब शॉपकीपर परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 3। 4 आर्टिकल खरीदता है 3 रुपये में। फिर कह रहा है परचेज सेम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल, दोबारा से उतनी ही क्वांटिटी में दोबारा आर्टिकल खरीदता है 3 आर्टिकल 2 रुपये में। 3 आर्टिकल के 2 रुपये की दर के हिसाब से। सर इसने तो बोला था सेम आर्टिकल, पर ये तो 4 3 हो रहा है। अरे सेम बोला था ना, तो बना दो सेम। तो इसको 4 को 3 से कर दो, 3 को 4 से कर दो, इसे भी 3 से कर दो और इसे भी 4 से कर दो। ये 8 बन गया, ये 9 बन गया, ये 12 बन गया, ये 12 बन गया। हाँ सर अब अच्छा लग रहा है, दोनों आर्टिकल सेम बोले थे और हमने सेम कर दिए। सर इसने बोला है कि इसके बाद इसने बेचा भी है। इसने बेचा कैसे है? इसने 3 के दर के हिसाब से, मतलब कि 3 नहीं, सेल्स देम एट द रेट ऑफ 6 4 रुपीज़ 7। 6 की दर से 7 रुपये में बेच रहा है, मतलब 6 आर्टिकल 7 रुपये में बेच रहा है। सर पहले इन दोनों को CPO को ना आपस में मिला लो, तभी तो SP से कंपेयर करोगे। तो मिला लो, लाइन ऑफ कंक्लूजन डालो, 12 12 24 करो, 9 और 9 18 17 करो। अब इसने क्या बोला? ये आ गया हमारा CP कौन सा वाला? फाइनल वाला। इस CP फाइनल को SP से कंपेयर करना है और SP के लिए इसने बोला 6 की दर से 7 रुपये में खरीद रहा है, 6 की दर से 7 रुपये में। सर आपने बोला था कंपेयर करते वक्त आर्टिकल हमेशा सेम होना चाहिए, तो सर पहले आर्टिकल को सेम करो फिर आगे बढ़ना। तो 6 है 24 बनाओ, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 24 बन गया, 28 बन गया। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंट। प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं बची, आराम से बता देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो 17 की चीज़ है 28 में बेच रहा है, 17 की चीज़ है 28 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 11 का। किसके रिस्पेक्ट में? 17 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। आ गई बात समझ में? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 1100 अपॉन 17%। लेकिन हम पॉइंट में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64.705%। क्या मेरी बात सबके भेजे में घुस रही है? आ गई होगी बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या करा है इसने? भर के मसाला डाला है, मज़ा आ जाएगा करके। देखो क्या कह रहा है।
अ शॉपकीपर परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 2 4 रुपीज़ 3। पहले बना लो, खाचे बना लो पहले, आर्टिकल्स प्राइस। सर अब हम पता है कि पहले वो एक आर्टिकल खरीदेगा, फिर दूसरा खरीदेगा, फिर क्या करेगा सर, फिर करेगा उनका फाइनल और फिर उनको एसपी के साथ कंपेयर करेगा। बना लिए खांचे। देखो क्या कह रहा है, शॉपकीपर ने खरीदे 2 की दर से 3 रुपये में। सर 2 की दर से पहले 3 रुपये में खरीदे हैं, फिर उसने कहा परचेज ट्वाइस ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3 4 रुपीज़ 2, मतलब 3 की दर से 2 रुपये में खरीदे हैं। और ये क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ आर्टिकल्स खरीदे हैं। सर ये हमेशा कहता था सेम आर्टिकल खरीदे तो हम सेम बनाने में जुट जाते थे, पर अब इसने बोल दिया भाई सेम नहीं खरीदे, ट्वाइस खरीदे हैं, मतलब पहले जितने खरीदे थे उसके डबल खरीदे हैं। तो मेरे को बस इतना बता दो, पहले कितने खरीदे थे? सर 2 खरीदे थे, इसका डबल कर दो, 4 बन गया ना। क्या 3 को 4 बना सकते हो क्या मल्टीप्लाई करके? सर बिल्कुल नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो सर 2 को बदलो फिर। तो कहने की बात समझ रहे हो, अगर 2 का डबल करोगे तो 4 आएगा, 3 को 4 तुम बना नहीं सकते, तो सर 2 को बदल दो, फिर करके देखते हैं क्या होगा। सर 2 को ना एक बार 6 बना के देखो, क्योंकि 6 का डबल होता है 12 और वो 3 के पाड़े में आता है। तो सर अगर 2 को 6 बनाने तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 6 बन गया। 6 का डबल होता है 12 और वो 3 के पाड़े में कब आता है? 4 पे। हुआ नहीं हुआ काम? 6 12, 6 दूनी 12, बन गए ट्वाइस। इसको 3 से कराए तो इसको भी 3 से करो, इसको 4 से कराए तो इसको भी 4 से कर दो भाई। आगे बात समझ में? सर फाइनल सीपी निकालने के लिए दोनों को प्लस कर दो, 12 6 18 और ये कितना हो गया 17। आगे बढ़ो, कह रहा है ही सेल्स देम 6 4 रुपीज़ 7, 6 की दर से 7 रुपये में बेच देता है। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। बता दो भाई क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। सर कंपेयर करते वक्त आर्टिकल को तो सेम बनाओ, बार बार क्यों भूल जाते हो? बना देता हूँ अभी। 6 को 18 बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई, इधर कराए तो इधर भी कर दो, 18 और ये कितना बन गया 21। आगे बात समझ में? इसने बोला प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, तो सर कोई चीज़ 17 है, 21 में बेच दी, 17 की थी 21 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट कमा लिया? सर 4 रुपये का। कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 4 रुपये का। 17 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया अपना 400/17%, 400/17%। ठीक है, और अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23 विद 9/17%। क्या सबको बात समझ में आ गई मेरी? ओके, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लगाएंगे। आज हमारी क्लास इतनी है ही, और मैं आपको बता दूं मेरी सारी क्लास की पीडीएफ्स आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट क्लास, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।